मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। सुबह का टाइम है, सुबह के वही करीब 8 बजने वाले हैं। एक नई ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का ब्लॉग आप लोगों को खूब पसंद आएगा। मुझे थोड़ी-सी बोलने में मुश्किल हो रही है, कहीं-कहीं मेरे जो है वर्ड अटक रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा-सा समझने की कोशिश करना, क्योंकि इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा तेज़ का जो है कोल्ड हो रखा है मुझे, तो इसीलिए मुझे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बोलने में। इसीलिए मैं बीच-बीच में ब्लॉग भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि जो है जुकाम जब हो जाता है ना, ये कि फ़ीवर होता है कि हम अगर मेडिसिन ले लेते हैं तो हमें जितनी देर मेडिसिन का असर होता है ना उतनी देर अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन जो जुकाम होता है ना, जुकाम दवाई खाने के बावजूद भी अपना असर नहीं छोड़ता है। बहुत ज़बरदस्त वाला इस बार जुकाम हुआ है, और इस कारण मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सांस लेने में। मतलब ऐसी है कि मुंह से सांस ले ले लेके ना सारी लिप्स फट गई है, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है जब भी हमें जुकाम होता है। तो मैं सुबह-सुबह काम कर ही रही थी, तब तक ना ये कपड़े मैंने निकाले थे। ये गरम सूट है, और सूट मतलब पजामी है और फ्रॉक वाला सूट है। तो ये ना मेरे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा था, 2-3 साल पहले का ही ले रखा था। मेरी ननद ने मुझे गिफ्ट में दिया था, बर्थडे गिफ्ट में, पर मेरे ऊपर ना अच्छा नहीं लग रहा था मुझे पहनने से। तो मैंने सोचा कि इतने सालों से रखा हुआ है, चलो किसी के काम तो आ जाएगा। तो ये वाला सूट ना मैंने दीदी की बेटी को दे रखा, क्योंकि उसको ना प्रॉपर अच्छे से आ भी जाएगा, मतलब जो बड़ी वाली बेटी है। और हमारी दीदी ना कल जाने वाली हैं। आज 15 नवंबर है, तो ये 15 नवंबर की वीडियो है, और दीदी जो है 16 नवंबर को चली जाएंगी अपने घर। तो अब ना इतने दिन तक दीदी थी, तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम लोग ना इतनी दूर रह रहे हैं गाँव से, अपने घर से। तो जब भी कोई साल 2 साल में आता है या फिर हमें जाना होता है ना, तो दिल में एक अलग सी फीलिंग होती है। जब हम पास में होते हैं ना, तो हमारी मुलाकात महीने 15 दिन पे होती रहती है, पर हम जब दूर होते हैं ना, तो कम से कम साल 2-2 साल लग जाते हैं हमें एक दूसरे को देखते हुए। अब तो खैर चलो फ़ोन चल गया है, तो हम लोग थोड़ा-सा बात-वात कर लेते हैं। नहीं तो पहले जो है कहाँ, मतलब फ़ोन भी नहीं होता था, तो हम अपने परिवार की आवाज़ भी सुनने को तरसते थे। कहीं कुछ अगर दुर्घटना किसी के यहाँ हो जाए, या कुछ भी कोई किसी के यहाँ स्पेशल डे हो, तो हम टाइम से हमें पता भी नहीं चलता था। पर खैर जो है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हमें कम से कम घर बैठे हर किसी का हाल पता मिल रहा है। इतनी बड़ी संतुष्टि की बात है। और दीदी जा रही हैं, तो मन में जो है दुख भी है, क्योंकि एक ननद होती है ना कि जो है इधर उधर झगड़ा करने वाली, सास बहू में झगड़ा भिड़ाने वाली, या फिर तीन तिकड़म लगाने वाली होती हैं। पर हम मेरी ननद ऐसी नहीं है। मेरी दोनों की दोनों ननद ठीक ठाक है, बहुत अच्छी है। मतलब हमें इतना जो है अपने ननद पे विश्वास है, इतना इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर हम किसी की भी बातें करें, चाहे किसी की भी हो, तो हमारी ननद की ये आदत नहीं है कि एक दूसरे से झगड़ा लड़ाई, या कुछ जिनकी बातें जहाँ पे सुनी वहीं पे ख़त्म कर देते हैं वो। तो ऐसी जब ननद होती है ना, तो ननद भाभी का जो रिश्ता होता है, जो अच्छा बॉन्डिंग होता है ना, वो बहुत अच्छे से जो है चल जाता है। फिर ननद चाहे 4 महीने रहे, चाहे 10 महीने रहे, या 2 महीने रहे, हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि हमारे घर में ननद आई। हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में हमारी बहन ही है। तो अब दीदी चली जाएंगी, और काम काम की तो बात ही ना करो। मतलब इतना काम मेरी दीदी करती हैं कि हर किसी के काम में हाथ बटाती थी, चाहे मैं हूँ, मम्मी हो, चाहे मेरी जेठानी हो। और यहाँ डब्बे में ना पता नहीं क्या लगा हुआ था, मुझे ऐसा लगा कि कीड़ा शायद लग गया। मैंने कितने तेज़ से हाथ को झटका मारा, मैं डर गई थी। अचानक कोई चीज़ें होती हैं ना, तो डर सा लगता है। फिलहाल खैर कोई बात नहीं है, तो दुनिया की रीत है, आना जाना लगा ही रहता है। हम लोग भी जब जाते हैं अपने मायके में, तो ऐसे हम भी अपने माँ बाप को छोड़ के आ जाते हैं। तो उतनी तकलीफ़ वहाँ भी होती है आने टाइम पे, और यहाँ से जब भेजते हैं तब भी उतनी तकलीफ़ होती है, क्योंकि अब दूर है तो फिर ये सब कुछ तो बर्दाश्त करना ही पड़ता है। आज मैंने ढेर सारे कपड़े इकट्ठा कर रखे हैं। बच्चे तो स्कूल चले गए थे, उसके बाद मैंने मशीन लगा ली। और जुकाम हो चाहे बुखार हो दोस्तों, मतलब ठंड थोड़ी सी क्या आ जाती है, तो कपड़ों का भंडार आ जाता है। कितने सारे कपड़े इकट्ठा हो गए हैं, एक एक दो दो कपड़े करके गर्म कपड़े निकल रहे हैं। और जो मतलब ठंड वाले कपड़े हैं वो तो अंदर रख ही रहे हैं, वो तो चाहे बिना धोए भी रख दें, क्योंकि एक बार जब कपड़े हम निकालते हैं तो हमें धो के ही पहनना होता है। खैर मैं तो सारे कपड़े धो के ही रख रही हूँ कि कोई गंदा ना पड़ जाए, क्योंकि कुछ नहीं पता होता ना कब किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाए। और इनकी सारी पैंटें गंदी हो रखी थी।
ये वाला मैंने शूज़ जो है आज पहन रखा है। शूज़ तो मेरा गीला हो रहा है क्योंकि छत पे मैंने कोई स्लीपर नहीं रखे हैं ना, तो फिर जो है मुझे ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। जो फर्श है ना छत की वो ठंडी सी थी, तो इसीलिए मैंने शूज़ पहन लिया था। और ये शूज़ ऊपर ही रखा था तो गंदा भी हो गया था। मैंने सोचा कि जो है पहन लेती हूँ और जब गीला हो जाएगा लास्ट में मैं मशीन में डाल दूँगी, तो ये ना धुल भी जाएगा। अभी ठंड है तो चप्पल तो वैसे बाथरूम में या फिर कहीं भी थोड़ा बहुत आना जाना हुआ तभी हम चप्पल पहनेंगे, नहीं तो शूज वगैरह ही में ही काम होगा। और मैं सोच रही थी कि क्योंकि मेरे रूम में ही मंदिर है तो इसलिए मुझे ना शूज चप्पल मैं नहीं पहनती हूँ, क्योंकि मंदिर में जोत भी जलाती हूँ, मैं पूजा भी करती हूँ। कहीं अलग सा होता तो चाहे हम कहीं भी चप्पल पहन के चल फिर सकते थे, पर जो है मंदिर की वजह से नहीं चलना होता है, तो छत के लिए एक अलग सा स्लीपर रखेंगे। और नीचे का तो खैर है ही है, दो तीन इकट्ठे रखे हुए हैं। बस ऊपर के लिए एक मैं नया सोच रही थी कि नया ले आऊँ। अगर बाई चांस कभी जो है नीचे भी उतर गए पहन के तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि एक साफ़ सुथरी चप्पल होनी चाहिए। बाकी मंदिर का जो स्थान है वो तो उसके मुकाबले में तो मतलब कोई चीज़ नहीं है, और इतनी थोड़ी बहुत तो सावधानी हमें करनी ही पड़ेगी। फ़िलहाल जो कपड़े जो है थोड़े थोड़े से पानी निकल गए थे, उनको मैं धूप में डालने लगी हूँ ताकि जो है ये कपड़े ना शाम तक सूख जाएं। मेरे छत पे बहुत कम ही धूप आती है, दोपहर तक ही आती है, वही 12-1 बजे तक। 12-1 बजे के बाद ना धूप जो है मतलब घूम जाता है, सूरज तो उधर के साइड में नहीं आता है। तो इसलिए मैंने टाइम टू टाइम आज सुबह सुबह ही कपड़े धुल दिए हैं और इनको जो है धूप में सुखाने के लिए डाल भी दिए हैं। और अब मैं सोच रही थी कि ये कपड़े सुखाने वाला ना हैंगर भी ले लेते हैं, जो स्टील वाला होता है। उनको ऊपर रख के ना बहुत ढेर सारे कपड़े उसमें भी आ जाएंगे। खैर इतने सारे कपड़े होते हैं ना ठंड में कि एक हैंगर में अगर हम सोचें कि सारा कपड़ा हमारा आ जाएगा तब भी नहीं आएगा। और ये कुछ कपड़े ना एक्स्ट्रा निकल आए। पिछली बार मैंने जब कपड़े धोए थे 2 दिन पहले ही, तो मैंने मशीन में डाल रखे थे सूखने के लिए। मशीन तो चली नहीं, क्योंकि वो ना पता नहीं क्या उसका सिस्टम है, कभी वो सुखाने वाला कपड़ा जो होता है ना कंप्रेशन, कभी कभी चल पड़ता है, कभी कभी नहीं चल पड़ता है। तो जब चल पड़ता है तो कपड़े सूख जाते हैं, जब नहीं चलता है तो नहीं सूखते हैं। पर आज चल रहा था तो मैंने शूज जो धोए ना उसी में डाल के सुखा लिए थे। आधा से ज़्यादा कपड़े मैंने मशीन में ही सुखा लिए थे और आधा डाल दिए हैं। अब समझ नहीं आ रहा है कि उसका क्या सिस्टम है। खैर जो है 1-2 हफ्ते में ही उसको सही करवाना पड़ेगा, तो वो मैकेनिक को ही पता चलेगा कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है, क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं उनको उनका मर्ज पता चल जाता है। और यहाँ पे कपड़े धोने के बाद मैंने चाय बना ली है। तो ठंड मुझे बहुत तेज़ की लगी हुई थी, क्योंकि जितना पानी में काम करो ना उतना ही ज़्यादा जो है जकड़न सी हो जाती है। और ठंड का यही हाल होता है। मुझे ना हर साल जैसे ठंडी स्टार्ट होती है ना, ये वाला जुकाम ज़रूर हो जाता है, जिससे मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। जितना मैं पानी में काम करूँगी उतना ही मुझे जकड़न सी हो जाएगी। तो चाय मैंने साइड में रख दिया, थोड़ी सी ठंडी हो जाए फिर चाय पीऊँ। उसके पहले ही मैंने बर्तन धो लिए हैं, बर्तन धो के साइड में रख दूँ। और ये सुबह के थोड़े बहुत बर्तन हैं जो कि बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह बना के दिया उनके टिफ़िन के लिए। और बस जो है चाय के थोड़े बहुत बर्तन थे। बाकी जो है मैंने सब्जी वब्जी बना रखी थी, जब सुबह बच्चों को स्कूल भेजा था ना तब भी मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी। और इसीलिए और बच्चों के लिए मैक्रोनी सैंडविच मतलब सबके लिए अलग अलग चीज़ें आज बनी हुई हैं। फिर मैं इनका कपड़ा प्रेस करने लगी थी। शर्ट तो मैंने इनकी प्रेस करके इकट्ठे रख दी है, बस मुझे पैंट ही करनी थी, तो पैंट में प्रेस करके रख दूँगी। उसके बाद जो है ये भी नहाएंगे, नहाने के बाद ऑफिस के लिए निकलेंगे। आज मैं प्रेमानंद महाराज जी की जो है मतलब कथा सुन रही थी, उनका वार्तालाप। तो आज ना बहुत ही जो है मतलब अच्छी चीज़ लग गई थी उनकी कथा में। और इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें वो बता रहे थे, इतनी अच्छी अच्छी बड़ी बढ़िया चीज़ें बता रहे थे दोस्तों। जब से मैंने इनको सुनना शुरू किया है ना, तब से मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गया है। और कहीं ना कहीं इनकी बातों को सुन के मैं अपनी लाइफ में उन चीज़ों को जो है फॉलो करती हूँ, ताकि जो है हम भी एक बेहतर लाइफ बना सकें। क्योंकि जो है कब कौन आएगा कब कौन जाएगा ये तो हमारे हाथ में नहीं है, पर जितना टाइम हमें भगवान ने दिया है कम से कम उतना टाइम तो अच्छे से निकालें।